प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। परमेश्वर हम सबको बहुत बहुत आशीष दे। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज की रविवार की सभा में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज महीने का पहला रविवार है और आज हम लोग सारी कलीसिया मिलकर एक साथ प्रभु की मेज में शामिल होते हैं। इसलिए आज का जो संदेश है वो आज शाम को अपलोड किया जाएगा। तो आइए आज के संदेश की तरफ चलते हैं। और जो गूगल मीट पे जुड़े हुए भाई बहन हैं उन सभी से मेरा निवेदन है कि वह लोग आवाज पर ध्यान रखेंगे और रिएक्शन कम से कम दें, ताकि जो आपके स्क्रीन पे चल रहा है उससे कोई भी प्रॉब्लम आप लोगों को ना हो। ठीक है, तो आइए आज के विषय की ओर चलते हैं। ठीक है, एक मिनट चलिए। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज का विषय है अपने आत्मिक वरदान पहचानो। क्या हम पहचानते हैं कि हमें पवित्र आत्मा का कौन सा वरदान मिला है? मेरे प्यारे भाई बहनों, मसीही विश्वासी होना यह नहीं है कि हमने केवल एक विश्वास कर लिया और उसके बाद विश्वास के द्वारा हमारा उद्धार होगा या हमें दुनियावी बातों में सहारे मिल जाएंगे। मसीह विश्वासी होने का मतलब एक प्रभु की देह का अंग बनना होता है, एक मकसद होता है, एक उसका लक्ष्य होता है। और इसी के कारण से पवित्र आत्मा के वरदानों के विषय में हमारा जानना बहुत जरूरी है। मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुत सारे विश्वासियों को पवित्र आत्मा के वरदानों के विषय में पता ही नहीं। एक भाई अपने बहुत पहले की बात है, एक बार प्रचार करने आते थे बाकायदा घर पे, किसी के जगह जगह जाते थे। तो मैंने उनसे कहा कि भाई मैं एक बात बताओ कि पवित्र आत्मा का फल और पवित्र आत्मा के वरदानों में क्या फर्क है? मेरे प्यारे भाई बहनों, वो बता ही नहीं पाए, क्योंकि उनको केवल एक ही वरदान का पता था, एक ही वरदान का पता था, अन्य भाषा का वरदान। इसके अलावा और वो कोई भी नहीं जानते थे। और जो कोई जानते भी हैं तो वह केवल ये जानते हैं, अगर कोई जानता भी है कि पवित्र आत्मा का वरदान होता है तो वो केवल इतना जानते हैं कि ये वरदान तो केवल अगुओं को दिया जाता है या फिर प्रचारकों को दिया जाता है। और बहुतेरों का मानना यह है कि जैसे अभी मैंने बात किया कि जब तक अन्य भाषा का वरदान ना मिले तब तक पवित्र आत्मा नहीं पा सकते हो, जो कि बिल्कुल गलत है। तो आज हम बहुत अच्छे से इस बात को जानेंगे कि पवित्र आत्मा के वरदान क्या हैं, उन्हें जो है वो किस किस को मिलते हैं और उन्हें कैसे पहचान सकते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, बाइबल में हम पढ़ते हैं कि पहला कुरिन्थियों, बड़े ध्यान से, बाइबल में हम 3 जगह इन वरदानों के विषय में पढ़ते हैं। पहला तो ये नहीं मेरे प्यारे भाई बहनों, बाइबल में हम पढ़ते हैं कि ये अभी वरदानों के विषय में नहीं है, कि जो लोग कहते हैं ना कि पवित्र आत्मा का जब तक अन्य भाषा का वरदान नहीं मिलेगा पवित्र आत्मा नहीं मिलेगा, उसके विषय में यहां ये वचन है। पहला कुरिन्थियों 12वां अध्याय 3रा वचन, और ना कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि प्रभु यीशु प्रभु है। अर्थात बिना पवित्र आत्मा के कोई भी प्रभु यीशु मसीह का अंगीकार नहीं कर सकता। और जिसने प्रभु यीशु मसीह का अंगीकार कर लिया प्रभु मानकर, इसका मतलब उसे पवित्र आत्मा मिल चुका है। मेरे प्यारे भाई बहनों, पहला कुरिन्थियों 12वां अध्याय और 7वें वचन को हमें बड़े ध्यान से देखना होगा। किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश अर्थात वरदान दिया जाता है। हर एक विश्वासी को, जो सच्चा विश्वासी है, जिसने सही मायने में मन फिराया है, प्रभु पर सच्चा विश्वास और अंगीकार किया है, उस हर एक विश्वासी पर पवित्र आत्मा का छाप लगता है। उसे पवित्र आत्मा की सहभागिता उसी घड़ी दे दी जाती है, चाहे वो बपतिस्मा लिया हो या ना लिया हो। पवित्र आत्मा उसी घड़ी से उसकी सहभागिता करना शुरू कर देता है जिस घड़ी से उसने प्रभु को प्रभु करके अंगीकार किया हो और उस पर पवित्र आत्मा का छाप लगता है और बयाने में पवित्र आत्मा उसके मनों में दिया जाता है। और यहां लिखा है कि हर एक को आत्मा का प्रकाश, अर्थात हर एक मसीही विश्वासी को पवित्र आत्मा का वरदान मिलता है। कोई भी ऐसा मसीह विश्वासी नहीं है जिसे पवित्र आत्मा वरदान ना देता हो। अर्थात हर एक को, मुझे, आपको, जो सच्चे विश्वासी हैं, उन सबको पवित्र आत्मा का वरदान दिया जाता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, क्या हमें पता है कि हमें कौन सा वरदान मिला है? क्योंकि जब सबको मिला है तो हमें पता होना चाहिए ना कि हमें कौन सा वरदान मिला है, तभी तो हम प्रभु की देह के लिए उस वरदान के द्वारा कार्य कर पाएंगे। तो क्या हमें पता है कि हमें कौन सा वरदान मिला है और वरदान कितने प्रकार के होते हैं? क्या हमें पता है? मेरे प्यारे भाई बहनों, आज बहुत अच्छी तरह से इस बात को हम समझेंगे। मैं सारे वरदानों के विषय में आज मैं आपको विस्तार से बताने जा रहा हूं। हो सकता है कि घंटा सवा घंटे का जो है 15-20 मिनट आज सवाएं लेट हो जाएं, लेकिन आज मैं विस्तार से बताने का प्रयास करूंगा ताकि कोई भी मन में संशय
या कोई भी डाउट ना रहे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा निवेदन मैं करना चाहूंगा कि जितने भाई बहन यूट्यूब पे इसे देख रहे हैं, इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, क्योंकि हमारे चैनल पर किसी भी प्रकार का कोई भी एडवर्टाइज नहीं आता है। इसलिए आप लोग इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे तो ये मसीह विश्वासियों तक पहुंचेगा, ताकि वो अपने अधिकारों को पहचान सके। और अगर चैनल में नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। अभी ये गूगल मीट पे है, गूगल मीट वाले कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन जब शाम को देखेंगे भाई बहन, उनके लिए अपील है, ठीक है। और छोटा सा और, टेलीग्राम का चैनल आप लोग क्या करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका आपको लिंक मिल जाएगा। ये फ्री है, इसके लिए कोई भी चार्ज या फीस नहीं है, ताकि हमारा कम्युनिकेशन आप लोगों से हमेशा बना रहे। तो आइए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों। बाइबल में हम 17 प्रकार के आत्मिक वरदानों के विषय में पढ़ते हैं। बहुत सारे लोग केवल 9 ही वरदान समझते हैं, 9 वरदान नहीं है, 17 प्रकार के वरदान है और 5 प्रकार की नियुक्तियां बाइबल में हम देखते हैं। नियुक्तियां अलग होती हैं, वो सेवा कार्यों के लिए होती है, जिसमें हम देखते हैं प्रेरित, भविष्यद्वक्ता, इवेंजलिस्ट, पास्टर और टीचर। ये नियुक्ति अलग है सेवा कार्यों के लिए। लेकिन ये वरदान 17 प्रकार के हैं जो हर एक मसीह विश्वासी को दिया जाता है, अभी हमने पढ़ा है। और ये कहां पाए जाते हैं? रोमियो की पत्री 12वां अध्याय 7वां और 8वां वचन, ठीक है। और उसके बाद पहला कुरिन्थियों 12वां अध्याय 8वें वचन से लेकर 10वें वचन तक, और पहला कुरिन्थियों 12वां अध्याय उसके 28वें वचन में हम इन्हें पढ़ सकते हैं। यहां मैं वचन नहीं खुलवाऊंगा, मैंने वचन बता दिए हैं। यहां हमें 17 प्रकार के वरदान पढ़ने को मिलते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे मेरे प्यारे भाई बहनों, 17 प्रकार के वरदान इस प्रकार से हैं। सबसे पहले बुद्धि की बातों का वरदान, ठीक है, कुरिन्थियों 12:8 से हम यहां पे शुरू करते हैं। दूसरा, ज्ञान की बातों का वरदान। तीसरा, विश्वास का वरदान। चौथा, चंगा करने का वरदान। और 5वां, सामर्थ के काम करने की शक्ति का वरदान। और छठा, भविष्यवाणी का वरदान। 7वां, आत्माओं की परख का वरदान। 8वां, अनेक प्रकार की, वेरियस काइंड ऑफ लैंग्वेजेस, ठीक है, डिफरेंट काइंड ऑफ लैंग्वेजेस या टंग बोलने का वरदान, भाषा का वरदान। 9वां, भाषाओं का अर्थ बताने का वरदान। ये 9 तो ज्यादातर भाई बहन जानते हैं, लेकिन इसमें हम देखेंगे 10वां वरदान। 10वां, उपकार करने का वरदान। उपकार करना जानते हैं ना, किसी पे उपकार करना, वो भी एक वरदान होता है। प्रबंध करने का वरदान, मतलब मैनेजमेंट करने का वरदान, कलीसिया में प्रबंधक का कार्य करने का। 12वां, सेवा करने का वरदान। ये सेवा वो वाला सेवा नहीं है जो जिसे मिनिस्ट्री से जोड़ते हैं, ये सेवा शारीरिक सेवा है जो कलीसिया में की जाती है। 13वां मेरे प्यारे भाई बहनों, सिखाने का वरदान, सिखाने का। और ये सिखाने का वरदान टीचिंग वाला वरदान नहीं है, बड़े ध्यान से, वो उपदेश होता है, उन दोनों के लिए वर्ड अलग है। सिखाने का वरदान मतलब किसी चीज को सिखाना, ठीक है, या उसको वो वाला जो होता है उपदेश, वो पढ़ाना होता है और बाइबल से, वचन से सिखाना होता है, ये सिखाना, ठीक है। 13वां, वो माफ कीजिए, 14वां, उपदेश देना। अब यहां पर जो उपदेश देने का वरदान रोमियो 12:7-8 में हम पढ़ते हैं, तो वहां उपदेश देना लिखा है, जिसे हम टीचर का वरदान समझते हैं, लेकिन ये टीचर का वरदान नहीं है। जब हम इसके ग्रीक में जाते हैं तो वहां पर लिखा है प्रोत्साहित करने वाला, इंकरेज करने वाला, इंकरेज करने का वरदान, ठीक है। 15वां मेरे प्यारे भाई बहनों, दान देने का वरदान, दान देने का वरदान, डोनेशन देने का वरदान। 16वां, अगुवाई करने का, लीडरशिप का वरदान, लीडरशिप का। ये चर्च की लीडरशिप नहीं है, ये बहुत सारी चीजों में अगुवाई होती है, मैं सबका डिटेल में बताऊंगा। और 17वां मेरे प्यारे भाई बहनों, दया का वरदान, मर्सी। यहां पर काइंडनेस नहीं है, जो कि हम आत्मा का फल में पढ़ते हैं ना, कृपा, प्रेम, आनंद, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम, यह अलग है। कृपा अलग होती है, क्या होती है वो? काइंडनेस होती है। लेकिन दया यहां पर मर्सी, करुणा, मर्सी और करुणा के विषय में दया का वरदान। मेरे प्यारे भाई बहनों, जिसमें से 9 वरदान हमारे अंदर से काम करते हैं और बाकी के 8 वरदान बाहर से काम करते हैं। तो आज हम इन 17 के 17 वरदानों के विषय में बहुत ही डिटेल से जानेंगे कि ये क्या वरदान है, ये कलीसिया में कैसे काम करते हैं, ठीक है। ये वरदान सभी विश्वासियों को दिए जाते हैं, किसी को एक या किसी को एक से ज्यादा, 3, 4, 5, जैसा पवित्र आत्मा चाहता है बांट देता है। लिखा भी है रोमियो की पत्री 12वां अध्याय 3 वचन में, परमेश्वर ने हर एक को परिमाण अर्थात मेजर के अनुसार, परिमाण होता ना, हम दूध क्या करते हैं, दूध खरीदते तो परिमाण से खरीदते हैं ना, कितने लीटर खरीदा,
या कोई वस्तु खरीदते हैं तो किलो के परिमाण से खरीदते हैं, भाई कितने किलो या 250 ग्राम, है ना। ऐसे ही ये जिसके विश्वास का परिमाण जैसा होता है, जिसमें जैसी योग्यता का परिमाण होता है, परमेश्वर उसे एक या एक से ज्यादा पवित्र आत्मा वरदान कलीसिया में देता है, अनुसार बांट दिया जाता है। तो अब जानते हैं कि ये वरदान क्या है, कैसे काम करते हैं और हम इसे कैसे पहचान सकते हैं कि हमें यह वरदान मिला है या नहीं मिला है। सबसे पहले मेरे प्यारे बहनों, सबसे पहले बुद्धि की बातों का वरदान। बहुत सारे लोग इसे कहते हैं बुद्धि का वरदान। यह बुद्धि का वरदान नहीं है, यह बुद्धि का वरदान नहीं है, यह बुद्धि की बातों का वरदान है। फर्क होता है इसका, बुद्धि की बातों का वरदान, बुद्धि की बातों का वरदान, यह बुद्धि की बातों का वरदान है। आइए हम इसे ग्रीक में जो उसका मूल शब्द है उसे देखेंगे। यहां पर जब हम ग्रीक में देखते हैं तो वहां लिखा है लोगोस। क्या? लोगोस। यहां पे क्या आया है? बुद्धि की बातें। बातें शब्द का जो, बातें का जो ग्रीक में आया वो आया लोगोस। और हम सब जानते हैं ज्यादातर लोगोस का मतलब होता है वर्ड, शब्द। वचन को भी लोगोस कहा गया है। क्या? वचन का भी ट्रांसलेशन ग्रीक में क्या है? लोगोस, सोफियास, लोगोस सोफियास। इसका इंग्लिश में बनता है अ वर्ड ऑफ विजडम। क्या बनता है? अ वर्ड ऑफ विजडम, यानी कि बुद्धि का शब्द। और एनआईवी में या ईएसवी में या किंग जेम्स वर्जन बाइबल में जब पढ़ते हैं तो उसका ट्रांसलेशन बना है मैसेज ऑफ विजडम। क्या? मैसेज ऑफ विजडम। तो ये वरदान क्या है? विजडम का संदेश देना। ठीक है, आइए इसे और पढ़ लेते हैं, इसके दूसरे प्रयोग देख लेते हैं इस शब्द के, लोगोस के। लोगोस के और दूसरे क्या शब्द इस्तेमाल होते हैं? तो जब हम बाइबल में पढ़ते हैं लोगोस को, तो लोगोस का मतलब आता है वर्ड, वर्ड्स, स्टेटमेंट, मैसेज, स्पीच, अकाउंट या मैटर। यानी कि शब्द, कथन, कोई हमने बयान दिया, कोई संदेश या कोई भाषण या खाता या कोई मामला। ठीक है, तो हम यहां पर बात करेंगे शब्द, कथन, संदेश, भाषण यानी कि स्पीच, अर्थात स्टेटमेंट ऑफ विजडम। बुद्धि की बातें का क्या वरदान क्या है? स्टेटमेंट ऑफ विजडम, मैसेज ऑफ विजडम, स्पीच ऑफ विजडम, अर्थात बुद्धि की बातें या कथन या बयान, बुद्धि का संदेश और बुद्धि की वाणी या भाषण, जो पतरस ने दिया था पेंतकुस्त के दिन। ठीक है, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, तो क्या यह बुद्धि संसारिक है? क्या यह बुद्धि संसारिक रूप में कार्य करती है? मेरे प्यारे भाई बहनों, यह बुद्धि संसारिक नहीं, क्योंकि लिखा है परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि वो संसार के बुद्धिमानों को लज्जित करें। तो ये संसार की बुद्धि नहीं है। किसी को लगे कि अरे मैं बड़ा बुद्धिमान हूं तो मुझे पवित्र आत्मा ने दिया है, नहीं, यह बुद्धि संसारिक नहीं है, यह आत्मिक है, अलौकिक है। अलौकिक बुद्धि है जो पवित्र आत्मा, जो केवल पवित्र आत्मा ही देता है। और यह आत्मिक बुद्धि क्या है जिसमें से हम बातें करेंगे या हम संदेश देंगे या हम कोई स्पीच करेंगे? यह आत्मिक बुद्धि वचन को समझने की है। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, बुद्धि क्या होती है? किसी भी चीज का निर्णय लेना, किसमें लाभ है, किसमें हानि है, किस तरीके से किसको क्या करना है, इसे बुद्धि बोलते हैं। ठीक है, जिसे समझ बोलते हैं, समझ, समझदारी जिसे हम कहेंगे, सयानापन। आत्मिक बुद्धि वचन को समझने की, अर्थात बड़े ध्यान से वचन को समझना, वचन को समझना, वचन को सीखना नहीं। वह अभी और दूसरा वरदान है, अभी हम देखेंगे। ज्ञान की बातें, मैसेज ऑफ नॉलेज, स्टेटमेंट ऑफ नॉलेज। नॉलेज अलग चीज, बुद्धि अलग चीज, दोनों का अलग अलग वरदान लिखा। तो वचन को समझकर, बुद्धि का वरदान क्या होता है? वचन को समझकर, वचन के द्वारा कलीसिया या व्यक्तिगत रूप से किसी भाई या बहन को या अपने जीवन में कैसी भी परिस्थिति हो, मार्गदर्शन करना। बुद्धि की बातें क्या है? कलीसिया में मार्गदर्शन करना, समझ, समझ क्या भाई ये चीज सही है, ये चीज गलत है, ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो किसी का मार्गदर्शन करना, यह बुद्धि का वरदान है। किससे करेंगे हम? वो बुद्धि लेके तो घर थोड़ी बैठ रहे हैं, हमें बड़ी बुद्धि है। लेकिन वरदान कब बनती है? जब हम बुद्धि की बातें करते हैं, बुद्धि का मैसेज देते हैं,
बुद्धि का स्टेटमेंट देते हैं। और वो बुद्धि क्या है? हम साफ तौर पे पढ़ते हैं नीति वचन के अनुसार, वो बुद्धि प्रभु यीशु मसीह है, अर्थात लोगोस, अर्थात वचन। वचन के द्वारा कलीसिया या व्यक्तिगत रूप से या किसी भी भाई बहन का मार्गदर्शन करना, ठीक है। दूसरा, वचन के द्वारा कलीसिया या व्यक्तिगत रूप से किसी भी भाई बहन के जीवन में हर परिस्थिति में सही योजना बनाना। कलीसियाई रूप में भी कई बार देखा है ना, हम लोग कलीसियाई रूप में योजना बनाते हैं, है ना, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, तो वो कैसे सही और गलत ठहरता है? ये बुद्धि की बातों के वरदान से सही और गलत ठहरता है। यही बुद्धि का वरदान, बुद्धि की बातों का जिससे वरदान होगा, वो क्या करेगा? सही योजना जो वचन के अनुसार है उसको बताने में यह वरदान मदद करता है। वचन के द्वारा कलीसिया या व्यक्तिगत रूप में या किसी भी भाई बहन को सही सलाह देना। क्या? किसी परिस्थिति में कोई फंसा है, किसी को मालूम नहीं क्या करना चाहिए, भाई क्या नहीं करना चाहिए, तो बुद्धि का वरदान जो पाया हुआ व्यक्ति होगा, बुद्धि की बातों से उसको सही सलाह देगा। और वो अपनी ये वाली बुद्धि से नहीं, दिमाग वाली, वरन कौन सी वाली बुद्धि? जो आत्मा ने पवित्र शास्त्र बाइबल से बताई, या फिर आत्मिक विवेक कॉन्शियस में जो उसे बताया, ठीक है। चौथा, वचन के द्वारा कलीसिया या व्यक्तिगत रूप में या किसी भी भाई या बहन को ढांढस, तसल्ली, धैर्य या हिम्मत और आश्वासन देना बुद्धि की बातें का वरदान होता है। और मेरे प्यारे भाई बहन, ये वरदान नहीं है कि हम बड़े बड़े उपदेश तैयार कर ले रहे हैं, बड़े बड़े सब्जेक्ट तैयार कर ले रहे हैं, वो अलग चीज है, वो अलग चीज है। ये पर्टिकुलर मूवमेंट पे, पर्टिकुलर पॉइंट पर, पर्टिकुलर एक समय पर यह कार्य करती है, अलग अलग तरीके से, ठीक है। ढांढस बांधना, बुद्धि की बातों से ढांढस बनती है ना। कोई परेशान है, दिक्कत में है, तकलीफ में है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई किसी को ये करना है, किसी को वो सब करते हैं, लेकिन जब वचन का ढांढस दिया जाता है, वचन से उदाहरण दिए जाते हैं, बुद्धि की बातें जब कही की जाती हैं, तो ढांढस मिलता है। क्या मिलता है? तसल्ली मिलती है, धैर्य मिलता है, हिम्मत मिलती है, आश्वासन मिलता है। किसका आश्वासन? परमेश्वर का आश्वासन, ठीक है। अर्थात तो मेरे प्यारे भाई बहनों, समरी यह है कि परमेश्वर के वचन से मार्गदर्शन, योजना, सलाह और ढांढस की बातें करने की क्षमता को बुद्धि की बातों का वरदान कहा जाता है, या वो होता है, वो क्षमता होती है उसमें। और ये क्षमता हम में कहां से आती है? खुद में, खुद से नहीं आती। ये क्षमता आती है पवित्र आत्मा के द्वारा, जब वो हमारी बुद्धि खोल देता है, ठीक है। तो ये वरदान कलीसिया में इस प्रकार से कार्य करता है, क्योंकि ये वरदान सभी को नहीं मिलता। कलीसिया में कैसे काम करेगा? सभी के पास बुद्धि होती तो फिर कैसे काम चलता? कलीसिया में कार्य करता है कि जब कलीसियाई रूप में जब कोई बात होती है, तो उसमें कोई ना कोई एक या दो या तीन या उससे भी ज्यादा कलीसिया में लोग हैं जो बुद्धि की बातों का वरदान पाए हुए हैं। तब वो मंत्रणा करते हैं। क्या करते हैं? किसी भी चीज के लिए, कलीसिया में कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई मार्गदर्शन चाहिए, कलीसिया में किसी को तकलीफ है, तो बुद्धि की बातें करने वाला उसका सही योजना निकालेगा, सही मार्गदर्शन निकालेगा, क्योंकि उसको क्या दिया गया? यह वरदान दिया गया, क्योंकि ये सभी को नहीं मिलता। इसलिए कलीसियाई कार्यों के लिए कुछ समितियां बनाई जाती हैं। क्या बनाई जाती है? आपने देखा होगा ना चर्चेज में, ये कमेटी, वो कमेटी, वो कमेटी। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि हमारे अगुवे में भी बुद्धि की बातों का ज्ञान ना हो, वरदान ना हो, कि प्रभु ने केवल उसे पास्टर के लिए नियुक्त किया, लेकिन वो सही योजना नहीं बना पा रहा है, वो सही मार्गदर्शन नहीं कर पा रहा। तो कलीसिया में कहीं ना कहीं आत्मा ने क्या कर दिया? ऐसे लोगों को वरदान दे दिया कि आगे आए, ताकि सही क्या निकल सके? एक सही फैसला निकल सके। इसलिए कमिटीज बनती हैं, समितियां बनती हैं, मंत्रणा की जाती है, और जो बुद्धि की बातों से सही निर्णय लिया जा सके। जैसे चेले भी करते थे। प्रेरितों के कार्य 15वें अध्याय में जब सारे लोग इकट्ठा हुए, तो वहां से एक बात निकली, और वो बुद्धि की बातों का वरदान था जो उस वक्त उनके पास था। पवित्र आत्मा कलीसिया में कम से कम एक को तो वरदान जरूर देता है, और ज्यादा को भी, जैसे मैंने अभी आपको बताया। अब बात करते हैं कि अब हम इसे कैसे पहचाने कि हमें यह वरदान मिला है। जल्दबाजी मत करिएगा, ये प्रभु के वरदान है। कैसे मिला है? यदि हम देख रहे हैं कि हमें परमेश्वर के वचन की समझ है, यह परमेश्वर के वचन की समझ है कि किस परिस्थिति में इस वचन से हम लोगों का मार्गदर्शन कर सकते हैं, लोगों को ढांढस दे सकते हैं, लोगों को सही राय दे सकते हैं, लोगों को सही सलाह दे सकते हैं, है ना। अगर हम ये देख रहे हैं, तो उसे हम हर परिस्थिति में पहले अपने जीवन में लागू कर पा रहे हैं, और दूसरों के रूप में और कलीसिया रूप में भी, तो यह वरदान हमें मिला। यह बहुत इंपॉर्टेंट वरदान है। वरदान तो सभी इंपॉर्टेंट है,
लेकिन ये कलीसिया में, जिस कलीसिया में ये वरदान पूरे के पूरे 17 नहीं पाए जाते, वो कलीसिया नहीं। एक कलीसिया के अंदर सारे वरदानों का पाया जाना बहुत जरूरी है, तभी वो मसीह की देह बनती है। दूसरी ज्ञान की बातों का वरदान, मैसेज ऑफ नॉलेज। मेरे प्यारे भाई बहनों, यह वरदान भी ज्ञान का नहीं, जैसे अभी हमने देखा कि भाई ज्ञान का वरदान मिला, हमें बहुत ज्ञान मिला। ज्ञान की बातों का वरदान क्या है? जैसे अभी हमने देखा ज्ञान की बातों का वरदान है, जैसे बुद्धि की बातों का वरदान, वैसे ज्ञान की बातों का वरदान, जैसे अभी हमने इसे समझा था। मेरे प्यारे भाई बहनों, स्टेटमेंट ऑफ नॉलेज, स्टेटमेंट ऑफ और मैसेज ऑफ नॉलेज, स्पीच ऑफ नॉलेज, मतलब ज्ञान की बातें, ज्ञान का कथन या बयान, ज्ञान का संदेश, ज्ञान की वाणी या ज्ञान का भाषण। मेरे प्यारे भाई बहनों, बुद्धि, लेकिन बुद्धि और ज्ञान में क्या फर्क है? बुद्धि और ज्ञान में क्या फर्क है? बहुत सारे लोग कहते हैं अरे ज्ञान और बुद्धि में क्या फर्क है? देखिए, बुद्धि निर्णय और अच्छे बुरे और लाभ और हानि की समझ है, मतलब निर्णय लेने की, हमें क्या करना चाहिए। बुद्धि से हम क्या करते हैं? निर्णय लेते हैं। बुद्धि क्या है? निर्णय लेने और अच्छे बुरे, लाभ और हानि की समझ। अर्थात पवित्र आत्मा अपने वचन के द्वारा आत्मिक समझ देता है कि उसे हम अपने जीवन में कैसे लागू करके, कलीसियाई रूप में लागू करके एक निर्णय ले सके। कई बार अटक जाती है ना कहानी, गाड़ी अटक जाती है, अरे क्या करें क्या ना करें, तब ये समझ क्या करती है? वो हमें बताती है कि हमें ऐसे करना चाहिए या ऐसे करना चाहिए। और ये समझ ज्ञान से अलग है, क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, ज्ञान जो होता है, नॉलेज जो होती है, वो अनुभव से, सीखने से अर्जित होती है। बुद्धि आपको सीखने की जरूरत नहीं है, वो पवित्र आत्मा आपको देगा, लेकिन नॉलेज, ज्ञान आपको सीखना पड़ेगा, अनुभव से सीखना पड़ेगा। अर्थात परमेश्वर के वचन का ज्ञान, परमेश्वर की इच्छा का ज्ञान, परमेश्वर की योजना का ज्ञान, इत्यादि इत्यादि, जो हमें केवल पवित्र आत्मा सिखाता है। यह ज्ञान, यह वरदान कैसा है? यह सिखाने वाला वरदान, सीखने वाला वरदान है। ज्ञान सीखा जाता है, सांसारिक ज्ञान भी तो सीखने जाते हैं ना भाई। मोबाइल फोन रिपेयर करना सीखना है तो ज्ञान अर्जित करना है, डॉक्टर बनना है तो ज्ञान अर्जित करना है ना। ऐसे ही आत्मा का ज्ञान पवित्र शास्त्र के द्वारा होता है, जो पवित्र शास्त्र का ज्ञान पवित्र आत्मा सिखाता है। हम कभी भी खुद से वचन का ज्ञान नहीं पा सकते जब तक आत्मा ना सिखाए। मैं भी आपको कितना भी सिखाता रहूं, कुछ नहीं होगा जब तक पवित्र आत्मा ना सिखाए या पवित्र आत्मा से ना सीखें। इसलिए बहुत सारे ऐसे हैं कि पूरी बाइबल स्टडी करने पर भी जब मैं उसको देखता हूं तो छोटी छोटी और मूल बातें ना समझ सके, ना सीख सके। क्यों? क्योंकि आत्मा से सीखना ना चाहा और ना ही ज्ञान का वरदान उन्हें मिला। मेरे प्यारे भाई बहनों, अर्थात सही संदर्भ के साथ वचन की मूल भावना और अर्थ सीखना। और ये कौन सिखाता है? मनुष्य तो अर्थ का अनर्थ करता है। अरे देखो, ये स्वर्गीय भाषा है, जो इसमें भाषा में बात करता है वो, ये तो अर्थ का, मनुष्य क्या करता है? अर्थ का अनर्थ बताता है। मनुष्य का मन परमेश्वर के वचन को सही सिखा नहीं सकता। आत्मा ही है जो सही संदर्भ के साथ वचन की मूल भावना प्रस्तुत करता है और उसका अर्थ सिखाता है। समझ रहे हैं? अगर आप लोगों को आज ये पूरा क्लियर करके बता रहा हूं, मैंने अभी तक किसी डिटेल में नहीं बताया। लास्ट टाइम मैंने जब बाइबल स्टडी का रिकॉर्डिंग किया था तब ये सब डिटेल में मैंने बताया, पहली वाली में भी नहीं बताया। ठीक है? तो ज्ञान की बातें अर्थात वचन का सही अर्थ उसके संदर्भों के साथ प्रचार करना, जैसे प्रेरित किया करते थे, वह पुराने नियम का संदर्भ बताकर प्रचार किया करते थे। अर्थात वचन को सही सही सीखना, यह कौन सिखाता है? पवित्र आत्मा सिखाता है। क्या सीखना? किसी को यही नहीं मालूम है। एक भाई कह रहे कि अरे वहां तो वचन में तो यह लिखा है कि पता नहीं क्या बोल रहे थे, पुराने नियम से कुछ बात बोल रहे थे। तो मैंने कहा ये भाई हम पे लागू नहीं होती, अब हम पे लागू नहीं होती, तो उन्हें यही नहीं पता है कि पौलुस तो ये कह रहे हैं और पुराने नियम में ये लिखा है। अरे पुराने नियम में यहूदियों को लिखा है, इस्राएलियों को लिखा है। पौलुस कह रहे हैं कि हमें हमारे लिए व्यवस्था का, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए व्यवस्था का अंत है। सही सीखना अर्थात किसने लिखा, कब लिखा, किसको लिखा, क्यों लिखा, ठीक है, किसके लिए लिखा, यह जानकर सत्य वचन को ठीक रीति से लागू करना और प्रचार करना और लोगों से
इसकी ज्ञान की बातें करने की क्षमता ही ज्ञान की बातों का वरदान होता है। एक उदाहरण समझते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, आप बहुत अच्छी तरह से समझेंगे। ये उदाहरण जो है, पेंतकुस्त के दिन से पहले चेले सारे पवित्र शास्त्र पढ़े हुए होंगे, क्योंकि ऐसा तो नहीं है नहीं पढ़े होंगे तो ऑटोमेटिकली तो उन्हें ज्ञान मिल नहीं जाएगा। ठीक है, पतरस के विषय में हम देखते हैं, लेकिन वो समझते नहीं थे। पतरस पेंतकुस्त के दिन से पहले कुछ ना समझता था। प्रभु समझा कर उसको बार बार समझाते थे। पौलुस कहता था, अच्छा प्रभु ऐसे, अच्छा प्रभु ऐसे, हाँ प्रभु ऐसे, हाँ प्रभु ऐसे, लेकिन यहां नहीं घुसता था जब तक कि पवित्र आत्मा का वरदान नहीं मिला। पेंतकुस्त के दिन चेले अभिषिक्त हुए पवित्र आत्मा से, और हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा के सिखाए उसने योएल नबी के वचन को समझ लिया और वही प्रचार किया। अभी तक योएल नबी का वचन नहीं समझे थे योएल क्या कह रहे हैं, लेकिन वहां जब लोग उनका ठट्टा उड़ाने लगे तो उन्होंने कहा, अरे भैया ये मत समझो कि ये नई मदिरा के नशे में है, क्योंकि अभी तो सुबह का ही टाइम है। ये तो वो है जो योएल भविष्यवक्ता ने कहा। क्या ज्ञान आ गया ना, कहां पर वचन सही तरीके से लगाना है, किस प्रचार में। ये तो वो हो रहा है जो योएल भविष्यवक्ता ने कहा था कि अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा अपने बेटे और बेटियों पर उंडेलूंगा, और वो उंडेला गया है, इसलिए उसका चिन्ह अन्य भाषा के रूप में दिखाई दे रहा है। खुल गई आंखें, मिल गया। इसे कहते ज्ञान की बातों का वरदान। ज्ञान मिलके घर में नहीं बैठ गया पतरस। अगर ज्ञान का वरदान मिले तो हाँ मैं अपने आप में ही बड़ी बुआ बन गया, ज्ञान मिल गया। ये ज्ञान का नहीं, जो पवित्र शास्त्र पढ़ करके बैठ जाते हैं ना, जिन्हें ज्ञान मिल गया, समझ मिल गई, तो इसका मतलब उन्हें वरदान नहीं मिला है, ज्ञान ही मिला होगा। लेकिन जो ज्ञान को पढ़ करके उसकी बातें करते हैं, प्रचार करते हैं, लोगों को सिखाते हैं, वो होता है ज्ञान की बातों का वरदान। मेरे प्यारे भाई बहनों, ऐसी मती रची सुसमाचार में हम देखते हैं, मती ने जब सुसमाचार लिखा प्रभु यीशु मसीह के विषय में, उस भविष्यवाणी को कोट किया जो यशायाह भविष्यवक्ता ने की थी कि कुंवारी एक बालक को जन्मेगी और उसका नाम क्या रखेगी, इमैनुअल रखेगी। अब बहुत सारे लोग अटक जाते हैं, अरे वहां तो इमैनुअल था, यहां यीशु है। लेकिन आत्मा ने ज्ञान समझा दिया और समझ गई भविष्यवाणी यीशु के लिए, क्योंकि दोनों का, इमैनुअल का मतलब और यीशुआ का मतलब सिमिलर होता है। और भविष्यवाणियां कैसे की जाती थी, पहेलियों में, दृष्टांतों में, ताकि आत्मा के द्वारा सीखा जाए। तो मती समझ गए, उन्हें ज्ञान मिला, उन्होंने तुरंत सुसमाचार सुनते समय वो भविष्यवाणी कोट कर दी कि देखो इसकी भविष्यवाणी वहां हुई थी। क्योंकि इमैनुअल का मतलब होता है परमेश्वर हमारे साथ है, और यीशुआ का मतलब होता है परमेश्वर उद्धार करता है। तो जब तक परमेश्वर साथ नहीं होगा तो उद्धार कैसे होगा। ठीक है, दोनों का बात एक ही है। स्टीफन, मती प्रेरितों की कार 8वें अध्याय में हम क्या पढ़ते हैं, 7वें अध्याय और 8वें अध्याय में स्टीफन ने शुरुआत से बातें करनी शुरू करी। इससे पहले कुछ नहीं जानते थे। पुराने नियम की सारी बातों को उन्होंने कहां से शुरू करा, आप पढ़िएगा। स्टीफन ने शुरुआत करी कहां से, इब्राहिम के उर नगर से निकलने से, और अब तक की सारी बातें पवित्र शास्त्र से लोगों को समझाई, बताई। तो ये क्या है, सही बातों को सही संदर्भ के साथ लोगों को बताया। वो बात अलग है कि कान के बहरे और आंखों के अंधों ने उन्हें क्या कर दिया, उसे पथरवा करके शहीद कर दिया। पौलुस को देखना, पौलुस एक एक बात कैसी, मैंने तो जब स्टडी करा रहा था तो मैं देखता हूं कि पौलुस तो इतने पुराने नियम के वचन कोट करते हैं, कि मुझे रेफरेंस देते देते उसमें समय निकल जाता। तो पौलुस क्या कर रहे थे, पुराने नियम की बातों को और जो सिखाई हुई प्रभु की बातों को सही रीति से क्या कर रहे थे, कन्वे कर रहे थे। अब बात करते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों की हम इसे कैसे पहचाने कि हमें यह वरदान मिला। यदि हम देख रहे हैं कि हम वचन के सही संदर्भ समझ पा रहे हैं और उसे खुद पर लागू कर रहे हैं और कलीसिया में बातें कर पा रहे हैं, तो हमें यह वरदान मिला है। अगर सही संदर्भ समझ पा रहे हैं, अगर विवेक और कॉन्शियस में संदर्भ समझ पा रहे हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब कभी बाइबल स्टडी में करता था, मुझे जवाब बड़े बड़े स्कॉलर्स के स्टेटमेंट, बड़े बड़े स्कॉलर्स के क्या बोलते हैं आर्टिकल्स, बड़े बड़े स्कॉलर्स की लिखी हुई थीसिस, उन्हें पढ़ के नहीं मिला, जवाब ही नहीं मिला। विवेक और आत्मा ने यह कहा कि नहीं है, लेकिन
अपने आप से विवेक कॉन्शियस में उसका संदर्भ मुझे समझ में आ गया, और जब उसका संदर्भ मैंने ढूंढा तो प्रभु ने कहा ढूंढो तो पाओगे, और वो मिल गया। ऐसे करता है ये ज्ञान का वरदान। अगर आप ऐसे कर पा रहे हो, ढूंढ पा रहे हो, ऐसे नहीं कि अपनी बुद्धि चला रहे हो अपने मन से, अच्छा और डंके की चोट पे मैं ये कर दूंगा, मैं साबित कर दूंगा, ये कर दूंगा, ये नहीं। डरते हुए और कांपते हुए परमेश्वर के साथ, नम्रता के साथ, न्याय से प्रीति रखते हुए वचन का संदर्भ समझ में आता है। ऐसे नहीं कि कुछ भी कह दिया, हमारा माने हमने अपने आप को बचाव करने के लिए कुछ भी बोल दिया कि अब हमारे मुंह से निकल गया था, अब उसी को ठीक रखेंगे। ये लोग मसीह के नहीं हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, इन दोनों वरदानों के बिना, ये दो वरदान बहुत ही खतरनाक है, इन दोनों वरदानों के बिना किसी भी टीचर और इवेंजलिस्ट की नियुक्ति नहीं हो सकती, पास्टर की नियुक्ति नहीं हो सकती। और इसीलिए बहुत सारी जगहों पे मेरे प्यारे भाई बहनों, इसीलिए बहुत सारी जगहों पे हम देखते हैं कि वो डिग्री तो उनके पास होती है, बीटीएच की, डीटीएच की, सारी चीजों की, सब चीजों की डिग्री होगी, लेकिन जब वो वचन बोलना शुरू करते हैं कलीसिया में तो आधे से ज्यादा सो रहे होते हैं, क्योंकि जो उन्होंने सीखा होता है वही रट्टू तोते की तरह वहीं पट 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 बोलते जाते हैं, और उसमें कुछ इधर की जोड़ उधर की जोड़, ये कहानी और इधर की जोड़ करते रहते हैं, क्योंकि उन्हें बुद्धि की बातों का और ज्ञान की बातों का वरदान नहीं है। तो एक शिक्षक के लिए और एक इवेंजलिस्ट के लिए, कम से कम पास्टर के लिए, ये दोनों ज्ञान और बुद्धि की बातों का वरदान होना जरूरी है। इसके बिना कोई टीचर नहीं बन सकता, इसके बिना कोई इवेंजलिस्ट नहीं बन सकता, इसके बिना कोई पास्टर नहीं बन सकता। आजकल जिसे देखो वो पास्टर बनने की होड़ में लगा हुआ है। ऑर्डिनेशन करा लो, ये करा लो, बीटीएच करा लो, ये करा लो, जब तक इसकी जांच कर लो कि हम हैं कि नहीं है इसमें, तब तक आगे मत बढ़ना, वरना प्रभु की भेड़ों की रखवाली तो छोड़ो, तुम अपनी भी रखवाली नहीं कर पाओगे। तो संदर्भों का ज्ञान, सिखाने का ज्ञान, बताने का ज्ञान, अर्थात ऐसे समझाना कि किसी को भी समझ में आ जाए, यह होता है ज्ञान की बातों का वरदान। क्या होता है? ज्ञान की बातों का वरदान। ठीक है मेरे प्यारे भाई बहनों, आगे बढ़ते हैं। विश्वास का वरदान। विश्वास का वरदान, इसको लोग समझ ही नहीं पाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट 17 वरदानों में से यही वरदान है। हर एक को नहीं मिलता, लेकिन सबसे मजबूत और सबसे, देखिए कोई वरदान ऊपर नीचे नहीं, सब बराबर है, लेकिन मेरा मानना है कि यह वरदान अगर कलीसिया में नहीं है कहीं, तो वो भी कलीसिया पूर्ण नहीं। मेरे प्यारे भाई बहनों, यह वरदान क्या है? यह वरदान क्या है? विश्वास का वरदान क्या है? जब हम इसे इंग्लिश में पढ़ते हैं तो वहां लिखा है फेथ। क्या लिखा है? फेथ। इंग्लिश के शब्द में बिलीव नहीं लिखा है, वहां नहीं लिखा है कि गिफ्ट ऑफ बिलीव। इसे क्या कहा जाता है? फेथ, अर्थात ट्रस्ट। तो ये जो वरदान है मेरे प्यारे भाई बहनों, अर्थात फेथ, ट्रस्ट, आस्था। ट्रस्ट का मतलब क्या होता है? मतलब फेथ की हिंदी मीनिंग जो मैंने ढूंढी वो है आस्था। बिलीव की हिंदी मीनिंग विश्वास या फिर भरोसे का वरदान है। आइए इसे ग्रीक में देख लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग समझ नहीं पाते हैं। ग्रीक में जो एक शब्द आया है ऊपर, पिस्टिस, हिंदी में भी लिखा है पिस्टिस। पिस्टिस का मतलब होता है मेरे प्यारे भाई बहनों फेथ। जहां जहां ये बातें आई हैं वहां वहां लिखा है फेथ, बिलीफ, ट्रस्ट, कॉन्फिडेंस और क्या? फेडेलिटी। यानी कि आस्था, विश्वास, भरोसा, आत्मविश्वास और निष्ठा। ये क्या है? जहां जहां ये जो वरदान का शब्द आया है ना, इसका विश्वास का वरदान, यहां पर फेथ ये वाला आया है। और दूसरा शब्द आया है जहां जहां बिलीव की बात आई है, वहां जैसे प्रभु ने कहा कि जो कोई उसके इकलौते पुत्र पर विश्वास करेगा, वहां पे शब्द आया है पिस्टियन। क्या आया है? पिस्टियन। इसका मतलब होता है टू बिलीव है, टू हैव फेथ, टू ट्रस्ट, मतलब करना। आप समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए मैं कहूं यार विश्वास कर यार कि लाल किला इतना बड़ा है, तो सामने वाला बोले अच्छा मैं विश्वास करता हूं तेरी बात पे, तो ये भरोसा नहीं है, ये ट्रस्ट नहीं है। ये विश्वास करना कि हां इसने जो बोला वो सही है। अरे यार विश्वास करना कि ऐसा मैंने वहां देखा था, अच्छा मैं विश्वास करता हूं। ये टू हैव फेथ, टू बिलीव, टू ट्रस्ट होता है। विश्वास करना, आस्था रखना, भरोसा रखना। लेकिन यहां जो शब्द आया है वो आया है क्या? पिस्टिस। यानी कि फेथ
बिलीव, ट्रस्ट, कॉन्फिडेंस। बड़े ध्यान से इस बात पर रखिए, कॉन्फिडेंस और फेडिलिटी, कॉन्फिडेंस और फेडिलिटी। ठीक, मेरे प्यारे भाई बहनों, यह विश्वास नहीं, आस्था या भरोसा रखने का या विश्वास योग्यता का वरदान है, कॉन्फिडेंस का वरदान है। कॉन्फिडेंस मेरे प्यारे भाई बहनों, जो विश्वास करने से अलग होता है, क्योंकि विश्वास तो सभी मसीह विश्वासी करते हैं, इसलिए तो हम विश्वासी कहते हैं, लेकिन फिर वो वरदान तो फिर सबको मिल गया नहीं। यह विश्वास करने से अलग वरदान है, यह कॉन्फिडेंस का है, फेडिलिटी का है, फेथ का है, ट्रस्ट का है। मेरे प्यारे भाई बहनों, लेकिन आस्था अलग बात है, विश्वास से अलग आस्था अलग बात है। यदि हमारे पास मेरे प्यारे भाई बहनों ज्ञान की बातों का वरदान ना हो, यदि हमारे पास बुद्धि की बातों का वरदान ना हो, या अन्य कोई और बड़े बड़े वरदान या नियुक्तियां ना हो, कुछ ना हो, हम कुछ ना जानते हो, ना बाइबल को जानते हो, ना वचन को पढ़े हो, ना हमें ज्ञान है, ना बुद्धि है, कुछ नहीं हमें, लेकिन अगर यह वरदान है, मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं किसी को ऊपर नीचे नहीं करता, लेकिन मेरे नजर में वो सबसे सच्चा विश्वासी, सबसे सच्चा विश्वासी। एक बहन ने बोला कि भाई मुझे वचन याद नहीं रहते हैं, मैं वचन बांट नहीं पाती हूं, मैं क्या करूं? बहन, जो विश्वास का वरदान लेके बैठी हो, उससे लोगों को क्या करो? उससे लोगों को बचाओ। बड़ा है वरदान हो या ना हो, तो भी हर एक परिस्थिति में, जैसे बड़े ध्यान से, हर एक परिस्थिति में जब ये विश्वास का वरदान होता है, भरोसे का वरदान होता है, ट्रस्ट का वरदान होता है, फेथ का वरदान होता है, कॉन्फिडेंस का वरदान होता है, फिडेलिटी का वरदान होता है, भरोसे का वरदान होता है, परीक्षा में, उत्पीड़न में, किसी भी प्रकार के क्लेशों में, किसी भी प्रकार की गरीबी में, किसी भी प्रकार के जोखिम में, किसी भी प्रकार की विपत्ति में, किसी भी प्रकार की बीमारी में, किसी भी प्रकार की लाचारी में, और हर एक विपरीत परिस्थितियों के हालातों में जो डगमगाता नहीं, कुड़कुड़ाता नहीं, रोता नहीं, उसका विश्वास और आशा उस पर बनी रहती है, उसे मिला है विश्वास का वरदान, उसे मिला है विश्वास का वरदान। उस भरोसा, अपना पूर्ण भरोसा और आस्था उस आशा पर रखता है जो प्रभु ने हमें दी है, और वह विश्वास का योद्धा है, अर्थात उसे विश्वास का वरदान, फेथ का वरदान, भरोसे का वरदान, कॉन्फिडेंस का वरदान। अरे कुछ मिले, गाना तो बहुत आसान है, कुछ मिले या ना मिले प्रभु की स्तुति हो, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं है। ये कॉन्फिडेंस का वरदान है, भरोसे का वरदान है। तो ये कलीसिया में कैसे कार्य करता है? ये कलीसिया में कैसे कार्य करता है? क्योंकि वरदान स्वयं के लिए तो होते ही हैं, लेकिन स्वयं से ज्यादा जितने भी वरदान हैं 17 प्रकार के, वो दूसरों के लिए होते हैं, सभी को लाभ पहुंचाने के लिए, जिसमें हम भी शामिल हैं। हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। इन विपरीत परिस्थितियों पर विजय पाने की गवाहियों के द्वारा कलीसिया में विश्वास दृढ़ होता है। और ये सभी के पास नहीं होता, लेकिन कलीसिया में कम से कम एक या उससे ज्यादा जरूर होते हैं, ताकि कलीसिया मजबूत बने। जब कोई परेशानी हो, अरे भाई क्यों परेशान हो रहे हो? मेरे को तो इससे भी ज्यादा परेशानी थी, तब मैंने प्रभु का वचन था मेरा, देखो प्रभु ने मुझे दृढ़ किया, तुम्हें भी करेगा। वो ये उनके जीवन से सीखेगा, उनके विश्वास के जीवन से सीखेगा। लेकिन हम क्या करें आजकल कलीसियाओं में? ये कौन सी गवाहियां होती हैं? कौन सी गवाहियां? पापा ने गड्डी दे दी, पापा ने बंगला दे दिया, पापा ने वीजा लगवा दिया। ये विश्वास की परिस्थितियों पर, विपरीत परिस्थितियों पर विजय पाने की गवाहियां जिस कलीसिया में नहीं, वो कंप्लीट कलीसिया नहीं। हर एक बात में, अब जब भी तुम्हारा भाई, जब भी हमारी बहन, जब भी किसी विपरीत परिस्थिति में हो, उसके पास इतनी गवाहियां होंगी, इतनी गवाहियां होंगी। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं तो अपनी पहचान कर चुका हूं, बुद्धि की बातों का वरदान, ज्ञान की बातों का वरदान, और ये विश्वास का वरदान तो मुझे मिला ही मिला है, क्योंकि इतनी गवाहियां, परमेश्वर बहुत बहुत धन्यवाद है, इतनी गवाहियां हैं कि उन गवाहियों से, उन परिस्थितियों से मैं लोगों को समझा सकता हूं, बता सकता हूं। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, अब बात करते हैं हम इसे कैसे पहचान सकते हैं कि यह वरदान हमें मिला है। यदि हम हर एक परिस्थिति में आनंदित हैं और हमारे जीवन में बहुतायत की गवाहियां हैं, तो यह वरदान हमें मिला है। और यह वरदान गवाहियों से कार्य करता है, गवाहियों से कार्य करता है कि कैसे हम इस स्थिति में डटे रहे, और कैसे प्रभु ने हमें धीरजवंत बनाया, कैसे प्रभु ने हमें शांति और आनंद दिया।
वैसे तो सभी वरदान मैंने कहा सब बराबर है, लेकिन हर एक विश्वासी को चाहिए कि यह वरदान मांगे अपने लिए, क्योंकि यह विश्वास का वरदान मनुष्य स्वयं से नहीं कर सकता। यह हमारे मेजरमेंट करता है ना, जब विश्वास का परमेश्वर का आत्मा हमारे धीरज का, हमारे परीक्षा का जो लेवल जो चेक कर लेता है, जैसे अय्यूब का चेक कर लिया था कि वो कब तक विश्वासी है, और वचन कहता है कि वो तुम्हें सामर्थ के बाहर परीक्षा में पढ़ने नहीं देगा। तो जिसमें देख लेता है ये सामर्थ इसमें बहुत है, उसी को ज्यादा क्या करता है, उसी को ज्यादा विपरीत परिस्थितियों में पढ़ने देता है, ताकि उसके द्वारा विश्वास की गवाहियां उत्पन्न हो और वो विश्वास का योद्धा बने। तो इसके लिए आप लोगों को अगर ये वरदान मांग रहे हैं ना, तो ध्यान रखिएगा, अपने जीवन में बहुत सारी विपत्तियां, क्लेश भी मांग रहे हैं साथ में, लेकिन है क्योंकि इन्हीं से परखा हुआ विश्वास उत्पन्न होता है, जो तपाए हुए नाशवान तपाए हुए सोने से भी बढ़कर। चौथा, बड़े ध्यान से, चंगा करने का वरदान। अच्छा, आजकल तो वरदानों के चक्कर में चंगा की वरदान, अरे मुझे चंगाई का वरदान है, मैं छूता हूं तो लोग जो हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, बीमारियां चंगी हो जाती हैं। चंगा करने का वरदान क्या होता है? चंगा करने, मेरे प्यारे भाई बहनों, क्या है ये? मेरे प्यारे भाई बहनों, सीधे तौर पर ये चंगाई, हीलिंग का वरदान है, लेकिन बड़े ध्यान से, लेकिन लोग इसे केवल शरीर की चंगाई से इसे जोड़ते हैं। क्या करते हैं? लोग केवल इसे शरीर की चंगाई से ही जोड़ते हैं, लेकिन यह वरदान 3 तरीके से कार्य करता है। लोग किसे जोड़ते हैं? अरे वो बीमार था, उसको बुखार आ गया था, उसके पेट में दर्द था, मुझे वरदान मिला है, मैंने प्रार्थना करी और वो चंगा हो गया। केवल शरीर से जोड़ते हैं, लेकिन यह वरदान 3 तरीके से कार्य करता है। यह वरदान 3 तरीके से कार्य करता है, अर्थात शरीर, प्राण और आत्मा की चंगाई। केवल शरीर की चंगाई के लिए, अगर यह वरदान शरीर की चंगाई के लिए होता तो आत्मा का वरदान नहीं होता। आप समझिए, यह पवित्र आत्मा का वरदान है, यह केवल शरीर से जुड़ा हुआ नहीं है, यह शरीर से तो जुड़ा है, प्राण से भी जुड़ा है और आत्मा से भी जुड़ा है। पौलुस कहते हैं पहला थिस्सलुनीकियों 5वां अध्याय 23वें वचन में, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे, तुम्हारी आत्मा, प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरी निर्दोष और सुरक्षित रहे। अर्थात केवल शरीर ही नहीं, हमारा प्राण भी और हमारा आत्मा भी। मेरे प्यारे भाई बहनों, शरीर, प्राण और आत्मा की चंगाई अर्थात शरीर के रोगों को चंगा करना, बीमारी है, कोई किसी को कैंसर है, कुछ है, जैसा भी प्रभु चाहे उसको क्या कर सकता है? चंगा करेगा। शारीरिक रूप, मन का रोग बड़ा ही खतरनाक, मन का रोग, कोई मानसिक रूप से क्या हो रहा है? विश्वास में प्रबल हो रहा है, कोई भटक रहा है, कोई घबरा रहा है, किसी के मन में डाउट्स हैं, वो बैकस्लाइड होने की किस पे है? उस कगार पे है। क्या करोगे? बस शरीर की चंगाई, जो इसको मन की चंगाई देगा परमेश्वर के वचन से, मन की चंगाई से मन फिराव कराएगा नई रीति से। मेरे प्यारे भाई बहनों, यह है चंगाई का, यह भी है चंगाई का वरदान। इसलिए मत सोचिए कि हमने किसी के लिए प्रार्थना करी थी तो वो तो ठीक नहीं हुआ तो हमें चंगाई का वरदान नहीं है। भैया, यह भी चंगा करने का वरदान है, क्योंकि यह असली चंगा करना है। शरीर में तो बीमारी आएगी, फिर से बीमारी आ सकती है, लेकिन मन को चंगा करने का, अगर कोई कलीसिया में ऐसा है जिसका मन जो है, मन भटका हुआ है, उससे चंगा करना, क्योंकि मन में भी क्या लगा है? एक असाध्य रोग लगा है। विवेक का रोग, अर्थात आत्मा, विवेक का रोग, विवेक का रोग। हमारा विवेक शुद्ध, हमारा विवेक मरे हुए कामों से अभी तक शुद्ध नहीं हुआ है। हमारे अंदर बहुत सारी कमियां पाई जा रही हैं, क्रोध पाया जा रहा है, व्यभिचार पाया जा रहा है, या चलिए व्यभिचार छोड़िए तो बहुत सारी बातें ऐसी हैं, घमंड पाया जा रहा है। अगर हमने किसी को, भाई बहन को अपनी संगति में ले करके उसका विवेक मरे हुए कामों से शुद्ध करा दिया, तो यह भी चंगाई, यह असली चंगाई। तो यह 3 तरीके से काम करता है। चंगाई का वरदान 3 तरीके से कार्य करता है, प्राण, शरीर, प्राण और आत्मा। प्राण मन से जुड़ा है, शरीर तो देह है ही, और आत्मा हमारे विवेक से यानी कॉन्शियस से जुड़ा है। यह कलीसिया में कैसे काम करता है? यह कलीसिया में कैसे काम करता है? सीधी बात है, जब किसी का शरीर चंगा होता है तो गवाहियां उत्पन्न होती हैं, जब किसी का मन और विवेक चंगा होता है तो कलीसिया की भौतिक और आत्मिक दोनों प्रकार की उन्नति होती है और मसीह की देह बढ़ती जाती है। और हम शरीर की चंगाइयों पर ज्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन आत्मिक चंगाइयों पर, मन की चंगाइयों पर, आत्मा की चंगाइयों पर, इसके लिए भी हमें यह वरदान मिला है।
तो याद रखिएगा, आज के बाद केवल हुआ करने से ही वरदान नहीं है। अगर आपके पास ऐसे समझाने की, आपके अंदर ऐसा धीरज है, प्यार है कि किसी को अपनी संगति में लेकर झेल सकते हैं, और सभी नहीं झेल सकते, उकता जाते हैं, यार कितना करूं, तो क्या कर लीजिए, आपने उसे चंगा कर दिया। वो बात अलग है कि तमाम समझाने के बाद भी अंधा और बहरा निकला, तो वो बात अलग है, लेकिन आपने अपना काम करके अगर किसी को भी उसका मन चंगा करा दिया, उसका विवेक चंगा करा दिया, तो आपने उस वरदान का सही उपयोग कलीसिया में कर दिया। तो बात करते हैं कैसे पहचाने कि हमें यह वरदान मिला है। यदि हमारा प्रार्थना करने से या किसी को समझाने से कोई चंगा हो जाए, मन फिराव कर पाए, और यह वरदान हमें मिला है, और साथ में हम धीरज धर सकते हैं, किसी की भी गलत चीज को भी सह सकते हैं, ज्यादा हमें गुस्सा नहीं आता, हम क्या करते हैं, कुड़कुड़ाते नहीं, हम चिड़चिड़ाते नहीं, किसी को भी अपनी संगति में लेने से। अगर 50 बार भी कोई आपसे बदतमीजी करे तो आप उसको सह लेते हो ताकि इसको और अच्छे से सिखा दूं। आप बहस नहीं करते हो। बहुत बार क्या होता है ना, सिखाने के चक्कर में बहस करना शुरू हो जाते हैं, अरे मैं सही हूं, मैं सही हूं, मैं सही हूं, तो आपके पास वरदान नहीं है। आपके अंदर धीरज और पेशेंस है उसको समझाने के लिए। अरे 5 बार पूछा उसने तो 5 बार बता, 6 बार पूछा तो 6 बार बता, 10 बार पूछा 10 बार बता, 20 बार पूछा 20 बार बता, लेकिन पहचान कर लो कि वो तुमसे सचमुच सीखना चाह रहा है या तुम्हारी ऐसे ही तुम्हारा विरोध करने के लिए कर रहा है। ये भी पहचान आत्मा कराता, आत्मा का परख मिलता है ना, ये भी कराता है। लेकिन अगर कोई जानबूझ के कोई समझ ही नहीं पा रहा बेचारा और सीखना चाहता है, तो उसे अपनी संगति से जाने मत देना। और जो ऐसा कर सकें, जिनमें ऐसा पेशेंस है, ऐसा धीरज है, उनको यह वरदान मिला है। केवल यही नहीं कि मैंने प्रार्थना की थी तो वो उसका बुखार ठीक नहीं हुआ, ऐसा नहीं होता, क्योंकि कभी कभार हमारे विश्वास के द्वारा भी शारीरिक चंगाई मिलती है, चाहे दूसरा कितनी भी प्रार्थना करता रहे। 5वां, मेरे प्यारे भाई बहनों, बड़ा ही ध्यान से, सामर्थ के काम करने की शक्ति का वरदान। क्या? सामर्थ के काम करने की शक्ति। हो, मेरे पास सामर्थ के काम करने का वरदान है, मैं सबसे बड़ा हूं, मैं मुर्दों को जिंदा कर देता हूं। मेरे प्यारे भाई बहनों, यह वरदान क्या है? मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम इसे इंग्लिश में देखते हैं तो मिरेकुलस पावर, मिरेकल करने की पावर, मिरेकल करूंगा, मुर्दे जिंदा करूंगा, यह समझते। तो हम इस वरदान को भी गलत ही समझते हैं, गलत ही सोचते हैं कि यह वरदान कलीसिया में ऐसा होगा कि कोई मुर्दा जिंदा हो जाएगा, कोई जन्म से अंधा होगा उसे आंखें मिल जाएंगी, है ना, कोई जन्म से लंगड़ा होगा चलने लगेगा, बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार वाले काम होंगे। हाँ, ये भी होते हैं, ये भी होते हैं, ये भी कलीसिया में प्रभु ने कहा है ना, तुम विष पी जाओगे तुम्हें हानि ना होगी, सांपों को उठा लोगे कुछ नहीं होगा, ये भी होते हैं। लेकिन बिल्कुल यही होते हैं गलत। मेरे प्यारे भाई बहनों, बड़े बड़े अद्भुत कार्य करना या अलौकिक कार्य करना, मुर्दों को जिंदा करना, केवल यही है सामर्थ के कार्य करने का वरदान? नहीं। हां, यह भी है, क्योंकि यह भी तो सामर्थ का ही काम है, मिरेकल करना, यह भी है, लेकिन यह ही नहीं है। बड़े ध्यान से, ये भी है कि मुर्दे जिंदा करें, लेकिन यह ही नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारे कार्य हैं जो इस वरदान में आते हैं, जो हम समझते नहीं, ना हमें कोई समझाता है, जिसकी वजह से कलीसियाओं में बहुत सारे काम रुक जाते हैं। आइए इसे ग्रीक में पढ़ते हैं। देखिए, ग्रीक में जितना हम डीप जाते जाएंगे, या हिब्रू में जितना डीप जाते जाएंगे, ग्रामर पर और जो दूसरी चीजें हैं, अगर उस पर हम अपनी पकड़ बनाते जाएंगे, आज तो हम बहुत धन्य हैं कि हमारे पास बहुत सारी भैया सूचनाएं हैं, हमें तुरंत मिल जाती हैं, ठीक है। लेकिन जब हम इसे ग्रीक में पढ़ते हैं तो वहां लिखा है क्या? डुनामिस। क्या शब्द आया है? मिरेकल का शब्द क्या है? डुनामिस, जिसका मतलब होता है इंग्लिश में पावर, स्ट्रेंथ, एबिलिटी, माइटी, मिरेकल। हिंदी में करें तो डुनामिस का शक्ति। ये सामर्थ कौन सी? स्ट्रेंथ वाली सामर्थ। बोलते ना, तेरे अंदर कितनी स्ट्रेंथ है? मेरे अंदर 5 किलोमीटर दौड़ने की स्ट्रेंथ है। ताकत अलग है, लेकिन स्ट्रेंथ, समझ रहे हैं आप? उसमें आपकी एनर्जी कितनी है, उसमें वो वाली स्ट्रेंथ, सामर्थ और क्षमता। क्या इस डोनामिस का मतलब क्या होता है? क्षमता मतलब एबिलिटी। व्हाट इज योर एबिलिटी? माइट यानी कि माइटी, पराक्रम। प्रभु में हम कितने प्रकर्मी हैं, ठीक है। तीसरा चमत्कार, सबसे लास्ट में लिखा है चमत्कार। अरे भैया, इनको कौन देखेगा? बस चमत्कार के पीछे नमस्कार करते रहोगे, ये कौन देखेगा? ये शक्ति का काम। क्योंकि जब हम इसे देखते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, तो इस प्रकार से लिखा है, जब हम ग्रीक में देखते हैं तो लिखा है एनर्जी माता
डेनामिस, क्या एनर्जी माटा, ये भैया ग्रीक में कुछ कुछ लिखा है, ये चश्मा भी नहीं पहना है, डायनाम्यून्स, यानी इंग्लिश में देखते हैं वर्किंग ऑफ मिरेकल। क्या लिखा है इसकी इंग्लिश क्या हुई? वर्किंग ऑफ मिरेकल, और हिंदी में कहेंगे सामर्थ्य के कार्य। लेकिन जब हम सारे इसके जो यूजेस हैं उसे हम लगाएं तो क्या बनता है? शक्ति के कार्य। क्या? शक्ति के कार्य। वर्क, पावर, क्या? वर्किंग ऑफ पावर। सामर्थ्य के कार्य, वर्किंग ऑफ स्ट्रेंथ। पराक्रम के कार्य, क्षमता के कार्य, वर्किंग ऑफ एबिलिटी। क्या? पराक्रम के कार्य, वर्किंग ऑफ माइटी। और चमत्कार के कार्य, वर्किंग ऑफ मिरेकल, जो कि केवल यहां लिखा है। आप समझ रहे हैं? बहुत अच्छे से समझाता हूं आज मैं आपको। आज आपको अच्छे से पता लग जाएगा कि हमें पता ही नहीं कि हमारे पास ये वरदान है और हम पढ़े हैं बस के लिए। अच्छा भैया, मुर्दा जिंदा कहां कर पाते हैं? सुनिए, एक उदाहरण लेंगे पुराने नियम से, बड़े ध्यान से। जरुब्बाबेल को कितने लोग जानते हैं? मैं समझता हूं ज्यादातर जानते होंगे, हमारे 1v4 में स्टडी करने वाले। जरुब्बाबेल यहूदियों का अगुवा था उस समय जब यहूदियों को सबसे पहले राजा साइरस कुसरू के द्वारा आजाद किया गया, और पहला जत्था यहूदिया में भेजा गया। उनका वो क्या था? अगुवा था जरुब्बाबेल। जब राजा कुसरू ने यहूदियों को आजाद किया तो पहला दल यहूदा आया और उनके लिए मंदिर का, क्योंकि नेबुकदनेस्सर ने मंदिर पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया था, बर्बाद कर दिया था, मंदिर का दूसरी बार निर्माण कार्य करना असंभव था उनके लिए, क्योंकि कुसरू ने कह दिया था जाओ मंदिर बना लो अपना, हमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब उन्हें सबसे पहले मंदिर बनाना था, असंभव था, क्योंकि ना तो उनमें सामर्थ्य, क्योंकि ना तो इतने लोग थे, क्योंकि बंधुआई में थे, और जो वहां थे लुटे पिटे थे। किसी की जमीनें लुट गई, किसी के गहने लुट गए, किसी के पशु लुट गए, किसी की दाख की बारियां लुट गई। ना ही इतने वो धनी थे, ना उनके पास इतना धन था, ना वस्तुएं थी कि भाई लकड़ी हो, ये चीज हो, पीतल हो, जिससे वो बना सके, असंभव था। तब मेरे प्यारे भाई बहनों, उनके अगुवे जरुब्बाबेल के पास परमेश्वर का वचन जकरिया भविष्यवक्ता के द्वारा पहुंचा। जकरिया 4 अध्याय 6 वचन से लेकर 9 वचन तक। तब उसने उत्तर देकर कहा, जरुब्बाबेल के लिए यहोवा का यह वचन है, ना तो बल से ना शक्ति से, परंतु मेरे आत्मा के द्वारा यह कार्य। हालेलुया। ये हम गाना गाते हैं, ना तो बल से ना शक्ति से, ये यहीं से लिया है। परमेश्वर कहता है जरुब्बाबेल, ना तेरे बल से होगा, क्योंकि जब तक मैं बल ना दूं तो सामर्थ्य नहीं, ना तेरी शक्ति से होगा, जब तक मैं स्ट्रेंथ ना दूं तुझ में स्ट्रेंथ नहीं, परंतु मेरे आत्मा के द्वारा, मुझ सेनाओं के यहोवा का यही वचन है, उसके द्वारा होगा। ए बड़े पहाड़, तू क्या है? जरुब्बाबेल के सामने तू मैदान बन जाएगा, मैदान हो जाएगा, और चोटी का पत्थर यह पुकारते हुए आएगा कि उस पर अनुग्रह हो, उस पर अनुग्रह हो। फिर यहोवा का वचन मेरे पास पहुंचा। कौन कह रहे हैं? जकरिया। क्या? जरुब्बाबेल ने अपने हाथों से इस मंदिर, इस भवन की नींव डाली है, और वही अपने हाथों से उसको तैयार करेगा, जब तू जानेगा कि सेनाओं की यहोवा ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। अर्थात असंभव सा कार्य करना परमेश्वर के सामर्थ्य के वरदान के द्वारा, वो भी आत्मा का वरदान है। किसके द्वारा करा? क्या प्रभु ने क्या बोला? मेरे आत्मा के द्वारा होगा, यानी कि मेरे द्वारा तुझे पावर दी जाएगी, मेरे द्वारा तुझे स्ट्रेंथ दिया जाएगा। ना तेरे बल से होगा, ना तेरी स्ट्रेंथ से होगा, ना तेरे बल से, ना तेरी शक्ति से, ना तेरी पावर, ना तेरी स्ट्रेंथ, मैं तुझे दूंगा। तो किसी भी असंभव कार्य को करने के लिए अगर हमारे अंदर जज्बा है तो वो कुछ भी हो सकता है। ये एक और उदाहरण देखते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों। इस तरह के असंभव कार्य, शक्ति के कार्य या योग्यता के कार्य करना भी यह वरदान है। किसी को कोई किसी चीज की योग्यता नहीं होती, लेकिन परमेश्वर उसे योग्यता देता है कि कर, योग्यता देता। मैं अपने विषय में बात करता हूं, मेरे अंदर कोई योग्यता नहीं थी, सच बता रहा हूं। आज भी मैं रास्ते भूल जाता हूं इधर से उधर, लेकिन वचन नहीं भूल पाता। मैं ये भूल जाऊंगा कि यहां से मैं कल मुड़ा था या नहीं मुड़ा था, किसने मुझसे क्या कहा था, सब दुनिया की सारी बात, लेकिन वचन नहीं भूलता, वो संदर्भ नहीं भूलता। तो हमारी एबिलिटी को, जो भी हमारी एबिलिटी है परमेश्वर के कार्य के लिए, जैसे एक और उदाहरण देना चाहूंगा। एक और उदाहरण लेते हैं। जैसे किसी द्वीप पर कोई प्रभु को नहीं जानता, कोई द्वीप समझते ना, आइलैंड पर कोई प्रभु को नहीं जानता, और वहां हु हा करने वाले आदिवासी रहते हैं, और किसी को यह वरदान मिला
तो वह अपनी पूरी शक्ति और क्षमता यानी योग्यता, सिखाने की योग्यता और उस हियाब की शक्ति से वहां पहुंचेगा। यह भी तो है, अगर मुझसे कोई बोले कि भाई चले जाओ आदिवासियों में प्रचार करने, तो अभी हमारा भाई एक था ना, मार दिया अंडमान में ही, लक्षद्वीप में शायद, तीरों से। यह भी तो हियाब है, ये कहां से आता है? वो गया ना बच्चा, वो जवान गया ना, वो इसी हियाब से गया था, इसी हियाब से गया था। तो शक्ति और क्षमता से वहां पहुंचेगा और प्रभु की कलीसिया स्थापित कर सकेगा। तो यह भी इसी वरदान के द्वारा होगा, यह भी इसी वरदान के द्वारा होगा। आज जो चीज हमें असंभव, जब मुझे नहीं पता था कि प्रभु मैं इस तरीके से प्रभु तेरा प्रचार कर पाऊंगा लोगों के बीच में, लेकिन क्या हुआ, ये एबिलिटी, परमेश्वर ने एबिलिटी को क्या कर दिया, एबिलिटी का वरदान दे दिया कि तू एबल है, तू करने के लिए एबल है। ये मैं कुछ नहीं जानता था, कुछ भी नहीं जानता था, एबीसीडी भी नहीं, किसी भी चीज की। मैं तो यूट्यूब तक चलाना नहीं जानता था, बस अपने काम में मस्त था, जो मैंने पढ़ाई की थी उसी में। लेकिन उसने क्या किया, ये सामर्थ का वरदान दिया, एबिलिटी का वरदान दिया, क्षमता का वरदान दिया। तो ये भी क्षमता का वरदान है, इसलिए अपने वरदान हमें पहचानने पड़ेंगे। तो बात करते हैं कि हम कैसे पहचाने कि हमें यह वरदान मिला है। यदि हमारे अंदर ऐसा हियाब है कि हम कुछ भी कर गुजरने का हौसला रखते हैं, तो यह वरदान हमें मिला। हियाब होना चाहिए, ऐसे नहीं बस खाली मुर्दे जिंदा करते फिरो तो सोचो कि नहीं। पहचानो अपने अंदर उस एबिलिटी को, पहचानो उस स्ट्रेंथ को, पहचानो उस पराक्रम को। समझे, ये भी तो पराक्रम था उसका। जॉन चाउ नाम था शायद उस लड़के का, है ना, मैं जो टाइप कर दिया जिसे याद आए। क्या हुआ था, वो लड़का 19-20 साल का था, चला गया प्रभु के प्रचार के लिए। किसने दिया उसे वो, किसने दिया वो हियाब, किसने दिया हियाब, जो वो शहीद हो गया। अब कोई बोलेगा अरे तो हुआ तो कुछ नहीं, हुआ तो बहुत कुछ उसके द्वारा, हुआ तो बहुत कुछ, क्योंकि उसके द्वारा ही, उसकी शहीदी होने के बाद ही और मूवमेंट वहां बढ़ गया, और लोग भी गए। तो कभी भी जाया नहीं होता। याकूब को वध कराया प्रभु ने, होने दिया याकूब को जवानी में, तो उससे क्या हुआ, कलीसिया तितर बितर हो गई, जिससे कि पूरी दुनिया में, पूरे उधर सामरिया और अलग अलग क्षेत्रों में प्रभु का प्रचार हुआ। तो कभी कोई जाया नहीं होती बात, ठीक है। छठी, भविष्यवाणी का वरदान। मेरे प्यारे भाई बहनों, इस भविष्यवाणी के वरदान को मैं आपको बहुत अच्छी तरह से, बहुत ही विस्तार से मैं आपको क्या कर चुका हूं, बता चुका हूं। और इसका मैंने एक संदेश बनाया हुआ है पूरा, और 1 घंटे 10 मिनट का संदेश है इसको समझाने के लिए। तो आप क्या कर सकते हैं, अभी जब ये रिकॉर्डिंग हो जाएगी, जब मैं इसे अपलोड करूंगा, तो कमेंट में मैं उसका लिंक पिन कर दूंगा, ताकि अगर जिसने नहीं देखा हो वो देख ले। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका यूट्यूब का लिंक डाल दूंगा, ताकि अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए। तो भविष्यवाणी का वरदान यहां मैं डिस्क्राइब नहीं करूंगा, मैं कर चुका हूं बहुत ही उसको किससे विस्तार के साथ, तो वहां जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। 7वीं बात मेरे प्यारे भाई बहनों, आत्माओं की परख का वरदान। मेरे प्यारे भाई बहनों, थोड़ा लेट हो जाएगा, लेकिन जैसे मैंने आपको बोला लेट हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रचार है जो आपके बीच में लाया हूं। आत्माओं की परख। मेरे प्रियो, यह वरदान क्या है? मेरे प्रियो, जब हम वचन में पढ़ते हैं, वचन में लिखा है यूहन्ना की पहली पत्री 4 अध्याय पहले वचन में, हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रीति यानी कि विश्वास ना करो, परंतु आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से है कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। तो कैसे परखोगे? इस वरदान के द्वारा। तो क्या यह किसी को व्यक्तिगत रूप से परखने का वरदान है? बहुत सारे लोग कहते हैं अरे मेरे को परखने का वरदान दिया परमेश्वर ने, मैंने जान लिया आदमी कैसा है। आप किसी को भी पर्सनली अटैक नहीं कर सकते, ना ये डिसाइड कर सकते, ना जज करते। कहता है ना, डू नॉट जज, कि मैंने परख लिया ये खराब है, मैंने परख लिया सच्चा है, मैंने परख लिया। आप कभी नहीं परख पाओगे। मनुष्य का मन इतना गहरा है, उसे केवल परमेश्वर ही जांच सकता है, मनुष्य नहीं जांच सकता। तो फिर यहां किस परखने की बात हो रही है? अरे हमारा तो दिल टूट गया, हम तो सोचते थे यही वरदान है। ये वरदान नहीं। यहां किस वरदान की बात हो रही है? मेरे प्यारे भाई बहनों, यूहन्ना कह रहे हैं आत्मा को परखो, मनुष्य को नहीं परखो। यानी कि वो मनुष्य जो बोल रहा है, जो मनुष्य जो कह रहा है, वह व्यक्ति पवित्र आत्मा की ओर से बोल रहा है या फिर दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं से बोल रहा है। यहां शिक्षाओं को परखने की बात हो रही। किसकी? शिक्षाओं की। हर एक का परख मत लो। वो कह रहा है कि कोई भी, हमें परमेश्वर ने 2 पवित्र आत्माएं दी हैं, एक पवित्र आत्मा और एक बीवी के रूप में पवित्र आत्मा। हर एक आत्मा की प्रीति थी मत करो कि परमेश्वर ने हमसे यह कह दिया कि ऐसा होना चाहिए। हर एक आत्मा की प्रीति थी मत करो। क्या कलीसिया में है? क्या कलीसिया में परख का वरदान है? आत्माओं को परख करने का वरदान है? आइए वचन से समझते हैं।
पहला कुरिन्थियों 14वां अध्याय उसके 29वें वचन में यहां पर लिखा है, भविष्यद्वक्ताओं में से 2 या 3 बोलें और शेष लोग उसके वचन को परखें। तो ये भविष्यवाणी का वरदान क्या होता है, जब तक आप समझोगे नहीं इसे समझ नहीं पाओगे, फिर भी बता देता हूं। भविष्यवाणी का वरदान होता है परमेश्वर के वचन से व्याख्यान करना, वो भी होता है आगे आने वाली बातों को बताना, वो भी वरदान होता है। लेकिन जैसे मैंने आपको खोल के बताया ना अलग अलग चीजें, वैसी भविष्यवाणी के वरदान में भी बहुत सारी चीजें। तो उसमें परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर के वचन से उपदेश देना, व्याख्यान करना, डिस्क्राइब करना। तो पौलुस कह रहे हैं कि जब तुम में से कोई वचन को डिस्क्राइब करे, परमेश्वर की बातों को कलीसिया को बताए, तो जो बाकी लोग हैं वो उसके वचन को परखें। यहां तो परखने पे भैया दोष मत लगाओ, दोष मत लगाओ। पौलुस कह रहा है परखो कि वो परमेश्वर की ओर से है नहीं। तो जो लोग परख लेते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, जो लोग परख लेते हैं उन्हें परखने का वरदान मिला है। हर एक को यह वरदान नहीं, क्योंकि बहुत से चुने हुए भी हैं जो उनकी चिकनी चुपड़ी बातों में फंस जाते हैं। लेकिन जो ठोस हैं, जिन्होंने वचन को खा लिया है, पेट के अंदर अपने हृदय में समा लिया है, वो ही आत्मा की परख का वरदान रख सकते हैं। उन्हें कोई डिगा नहीं सकता, कोई डिगा नहीं सकता। लेकिन कलीसिया में यह वरदान दिया जाता है कि वे परखें और कलीसिया के भाई बहनों को भटकने से बचाएं। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये हम कैसे पहचान सकते हैं वरदान मिला है? यदि हम हर बात में पवित्र शास्त्र में ढूंढते हैं। ऐसे नहीं सुन के चले आए भाई साहब ने ये बोला था, भैया ने ये बोला था, बस चुपचाप मान लिया उसको, हाँ ये तो बड़ा ही अफलातून है, ये तो बड़ा ही पहुंचा हुआ आदमी है, जब इसने ये बात बता दी। अगर आपके अंदर परखने का वरदान है तो आपका हृदय स्थिर नहीं रहेगा, आपके अंदर आप विचलित हो जाओगे कोई भी प्रचार सुन के, जब तक उसको वचन से नहीं ढूंढ लोगे। तो अगर आप ऐसे हो कि कोई प्रचार सुना और आपके अंदर विचलित हो गए आप, और उसको पन्ने पलटने लगे आप बाइबल के, सोचने लगे, विचारने लगे, तो आपको यह वरदान मिला। ठीक है। 8, नाना प्रकार की भाषा बोलने का वरदान। यह अन्य भाषा का वरदान नहीं है। यह क्या है? अन्य भाषा का भी वरदान नहीं है। यह क्या है? नाना प्रकार की, वेरियस काइंड ऑफ टंग्स, डिफरेंट काइंड ऑफ लैंग्वेजेस, यानी कि पंजाबी, स्पेनिश, ठीक है, जापानीज, मलयाली, तेलुगु, अरबी, अरेमिक, हिब्रू, ग्रीक, यह अगर आपको बोलने का सामर्थ्य मिला है तो आपके पास यह वरदान है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यह वरदान क्या है? यह वरदान उस चिन्ह से अलग है जो पवित्र आत्मा का चिन्ह था, जो हम पेंतकुस्त के दिन देखते हैं या पढ़ते हैं। वो आत्मा का चिन्ह था। क्या था? कि सबको अपनी ही भाषा में सुनाई दे रहा था, अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा में सुनाई दे रहा था, और किसी को लग रहा था ये तो बड़बड़ा रहे। वो क्या था? वो कोई वरदान नहीं था, आत्मा का दान था। अर्थात आत्मा का वो गिफ्ट नहीं था, आत्मा का वो साइन था, चिन्ह था, जो उस समय दिया गया था। लेकिन ये जो वरदान यहां लिखा है, ये धरती पर बोले जाने वाली अलग अलग भाषाएं हैं जो प्रचार के लिए हैं। लेकिन अब वो अन्य भाषा के रूप में जो चिन्ह दिखाई दिया था, जो देता था पहली सदी की कलीसिया में, अब क्यों नहीं दिखाई देता? अब क्यों नहीं दिखाई देता? जानते हैं, उस वक्त कलीसिया नहीं थी, इंडिविजुअल विश्वासी से पवित्र आत्मा का संबंध था, और वो चिन्ह इस बात को डिसाइड करता था कि सामने वाला पवित्र आत्मा की अगुवाई में। लेकिन अब हम इंडिविजुअल नहीं हैं। अब हम क्या हैं? अब हम क्या हैं? हम अब इंडिविजुअल नहीं है, मतलब हम अब व्यक्तिगत नहीं है, अब हम मसीह की देह। और ये 17 प्रकार के वरदान जब कलीसिया को दी जाते हैं, तब वो पवित्र आत्मा का चिन्ह बनते। अब केवल अन्य भाषा वाला चिन्ह नहीं है, ये सारे जो अभी तक बातें की हैं, 9 वरदान, अभी 8 के और करेंगे। वो वरदान क्या करिए? जब कलीसिया में दिखाई देते हैं तो वो पवित्र आत्मा का चिन्ह दिखाई देता है, क्योंकि पहले व्यक्तिगत रूप से कार्य किया जाता था। अब देह को जब ये वरदान दिए जाते हैं तो ये अब पवित्र आत्मा का चिन्ह होता है, जिसे पूरी कलीसिया मिलकर प्रकट करती है। वैसे ही नवा वरदान भी है। अच्छा, नवा वरदान मैं पहले भी सोचता था कि भाई कोई बोल रहा है और उससे मुझे उसकी भाषा का अर्थ आ गया समझना, और मैंने उसको क्या किया? लोगों को बता दिया। लेकिन यह अलग वरदान है, क्योंकि जिसे अनेक प्रकार की भाषा का वरदान मिला है, तो वो क्या कर सकता है? उसे समझता भी है, उसे बोलता भी है। लेकिन अगर मान लीजिए मैं इंग्लिश बोल रहा हूं, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि मैं इंग्लिश बोल रहा हूं लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा। ऐसा तो नहीं होगा। जब इंग्लिश बोल रहा हूं तो मेरे समझ में भी आएगा, इंग्लिश समझूंगा भी। तो ये कौन सा वरदान है?
भाषाओं का अर्थ बताने का क्या वरदान है? मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम इसे ग्रीक में जाते हैं, डीप में जाते हैं, तो वहां लिखा है डिस्क्राइब करने का वरदान। देखिए मेरे प्यारे भाई बहनों, यह वरदान क्या है? किसी भाषा के अर्थ को सही संदर्भ के साथ डिस्क्राइब करना, व्याख्यान करना। बहुत सारी भाषाओं में कुछ कुछ शब्द नहीं होते, आपको पता है। देखिए, क्योंकि किसी किसी भाषा में हमें उस मूल मकसद का उपयुक्त शब्द नहीं मिल पाता है। जैसे बहुत सारी जगहों पे मैं देखता हूं, बाइबल की बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसका मूल शब्द हमें हिंदी में नहीं मिल पाता है, हिंदी में नहीं मिल पाता है। वो वहां ग्रीक में तो सब कुछ सही समझ में आ रहा है। तो इसको जो डिफरेंशिएट कर दे, इसको जो बता दे, इसको जो सिखा दे, यह वरदान किसका है? भाषा का अर्थ बताना, कि भाई इस शब्द का अर्थ क्या है, इसको ऐसे मत लो, इसको ऐसे मत लो, ले पालकपन को ऐसे मत लो, ले पालकपन का मतलब गोद लिया जाना, इसको ऐसे मत लो, इसको ऐसे लो। ग्रीक में ऐसा लिखा है और मूल भाषा में लिखा है, और उसका अर्थ लोगों को समझा देना कि सामने वाले ने जो बोला है इस तरीके से बोला। कलीसिया में कई बार होता है लोगों को समझ में नहीं आता कि इसने क्या बोला था, उस पर्टिकुलर वर्ड का सही अर्थ बताना भाषाओं का अर्थ बताना होता है। उपकार का वरदान, मेरे प्यारे भाई बहनों, उपकार का हर एक को नहीं मिलता। उपकार जानते हैं? किसी पे एहसान करना। यहां तो थोड़ा सा एहसान करो तो 10 साल तक याद रहता है कि उसका एहसान किया था उसने, अभी अच्छा मैंने इस पे एहसान किया था, ये मुझे सलाम नहीं करता है, ये मुझे विश नहीं करता है, बड़ा ही एहसान फरामोश है साहब। लेकिन उपकार करने का वरदान भी कलीसिया को दिया जाता है, ताकि कलीसिया में सबको नहीं होगा, कोई 1, 2, 3, 4 ऐसे कलीसिया में जरूर होते हैं जो चुपचाप बिना किसी को बताए, किसी कानो कान खबर ना हुए, दाएं हाथ को बाएं हाथ को ना पता चले, चुपचाप उपकार कर देते हैं। यह मनुष्य अपनी ओर से नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य जब करता है तो अपनी तुरई पैपे बजवाता है। लेकिन जब आत्मा के द्वारा वो वरदान मिलता है तो वो दिन में ही कहीं दफन हो जाता है वो उपकार। और जिसके ऊपर उपकार हुआ है उसे भी नहीं पता चलता कभी कभार तो उसके ऊपर उपकार हुआ है। ठीक है। प्रबंध करने का वरदान, मेरे प्यारे भाई बहनों, यह है मैनेजमेंट। ये अब यहां से जो वरदान शुरू हो रहे हैं बाहरी रूप से हो रहे हैं, इसके लिए बहुत बड़े बड़े ज्ञान की जरूरत नहीं है। मैनेजमेंट करना, कलीसिया के अंदर मैनेजमेंट हर एक का बूता नहीं है। मैं अब फिर बोलूंगा तो भाई सब बोलेंगे भाई अपनी तारीफ करे जा रहे हैं, इतने सारे वरदान। ये वरदान भी प्रभु ने मुझे दिया है मैनेजमेंट का। और जितने लोग कन्वेंशन में आए वो समझ गए होंगे अकेले हाथ से मैंने कैसे मैनेजमेंट किया सब चीजों का, और अकेले हाथ से सारी चीजों का मैनेजमेंट। तो ये मैनेजमेंट करना कलीसिया में हर एक का बूता नहीं होता। कोई कलीसिया में ऐसा होता है, कहता अरे भाई, अरे पादी सब छोड़िए, अरे आप सब छोड़ो, मैं कर लूंगा इसको, सारा मैनेजमेंट कर लूंगा, अरे मुझ में छोड़ दो। ये कहां से होता है? ये कहां से होता है? मनुष्यों के द्वारा नहीं, परमेश्वर के द्वारा, पवित्र आत्मा का वरदान मैनेजमेंट का। 12वां सेवा करने का वरदान हर एक में नहीं होता। हर एक सेवा तो जरूर कराना चाहते हैं। क्या होता है, मैं बहुत सारे लोगों को देखता था कि सुबह सुबह जल्दी चर्च जाते थे। अब फिर मैं बोलूंगा, मैं और भावना सबसे पहले जल्दी जाते थे चर्च। हमारा क्या काम होता था? सारी कुर्सियां लगाना, सफाई करना, एक एक चीज की डस्टिंग करना, सब कुछ करना, है ना, और दरी बिछाना, सारी चीजें, और फिर वहां लोगों के लिए पानी रखना, लोगों को पानी। ये सेवा भाव कलीसिया के अंदर वरदान के द्वारा होता है। तो ये भी वरदान मांगिए, सेवा करने का वरदान। अगर आपके अंदर सेवा करने का वरदान है तो आप भी पवित्र आत्मा का उतना ही दान पाए हुए हैं जितना सामर्थ के काम करने का वरदान। क्योंकि कलीसिया देह बन के कार्य करती, क्या करती है? देह बन के कार्य करती है। 13वां सिखाने का वरदान। अब ये कोई शिक्षा वाला वरदान नहीं है। सिखाने वाले का वरदान मतलब किसी भी बात में किसी को सिखाना, किसी भी बात में किसी चीज को सिखा देना। उसके अंदर ये टैलेंट होगा कि वो अपने वचन की बात को सिखा देगा, वचन की बात से उसको ढांढस नहीं, सिखा देगा, उसको उसके जीवन में बदलाव करा देगा वचन के द्वारा। बहुत सारे कलीसिया में होते हैं जो अपने बातों से, अपने चाल चलन से सिखा देते हैं। तो अगर आप भी सिखाने वाले हैं, किसी को परमेश्वर से दृढ़ करने वाले हैं, तो आपको सिखाने का वरदान मिला है। अच्छा, उपदेश देना, वहां लिखा है रोमियो 12:8 में उपदेश देना। तो ये वो उपदेश नहीं है। ये वो उपदेश नहीं है कि भैया हम कोई सब्जेक्ट पे कोई सरमन बांट रहे हैं, नहीं। वहां जो शब्द आया है ग्रीक में वो है प्रोत्साहित करने वाला। तो कलीसिया में ऐसे भी होते हैं जो प्रोत्साहित करते हैं। क्या करते हैं? एनकरेज करते हैं लोगों को कि चलो बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। ठीक है। तो उनको जो है एक दूसरे को प्रोत्साहित करना, एक दूसरे की बढ़ाई करना। तो ये भी कलीसिया में ऐसे वरदान पाए हुए लोग होते हैं
जो एक दूसरे को हर एक बात में प्रोत्साहित करते हैं, ठीक है, हर एक बात में। 15वां मेरे प्यारे भाई बहनों, दान देने का वरदान। यह भी वरदान होता है और यह वरदान बहुत जरूरी है कलीसिया में, क्योंकि इसके बिना बहुत सारे काम नहीं रह पाते हैं। हर एक का बूता नहीं होता है मेरे प्यारे भाई बहनों, क्योंकि बहुत सारे लोगों का दांत से दबा के रखते हैं, लेकिन जो दान देने वाला होता है ना, वो उदारता से देता है और परमेश्वर उसे उससे भी ज्यादा देता है ताकि वो और दान कर सके। और ये दान कौन सा है? भलाई के दान अलग होते हैं, मैंने हमेशा पहले बताया, भलाई का दान अलग होता है, कर्तव्य का दान अलग होता है। भलाई का दान पड़ोसियों के लिए, जो तुम्हारा पड़ोसी ठहरा, जिससे तुम्हारी जरूरत है, लेकिन कर्तव्य का दान कलीसिया के कार्यों के लिए होता है। और अगर कलीसिया में ऐसे होते हैं 4-5, सच बता रहा हूं मेरे प्यारे बहनों, वैसे तो सब दान करते हैं, लेकिन कुछ एक ऐसे होते हैं 10, 12, 15 कलीसिया के पिलर, जो उन खंबे होते हैं, दृढ़ खंबे होते हैं, उनको ये दान का वरदान मिला हुआ होता है और उसी पर पूरा कार्य चलता है। बाकी सब सपोर्ट करते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं? मजबूती से खड़े रहते हैं। अगुवाई करने का वरदान, लीडरशिप का, कि भाई मैं लीडरशिप करूंगा किसी भी टास्क का, कोई कलीसिया में कोई टास्क है, कोई कलीसिया में कोई कार्य है, उसकी लीडरशिप करना, उसकी अगुवाई करना। जैसे मान लीजिए कि यूथ है, यूथ की अगुवाई करना, वुमेन्स मीटिंग है तो वुमेन्स की अगुवाई करना, अलग अलग जगहों पे बढ़ चढ़ करके आगे आना कि हम इस चीज को देखेंगे, हम इसकी अगुवाई करेंगे, हम इसको संभाल लेंगे, ठीक है। 17वां मेरे प्यारे बहनों, दया का वरदान। ये कृपा से अलग है। कलीसिया में भी ऐसे मर्सीफुल लोग होते हैं, जिसके द्वारा क्या होता है, कलीसिया के अंदर जो टूट रहे लोग होते हैं या जिनका कुछ नहीं होता, तो इस दया के कारण वो संभले रहते हैं। तो इस तरीके से देखिए, 9 प्रकार से परमेश्वर का आत्मा अंदरूनी रूप से कार्य करा रहा है और 8 प्रकार से पवित्र आत्मा का दान बाहरी रूप से कार्य करा रहा है, ताकि कलीसिया में किसी भी प्रकार का कोई भी कमी ना हो। ये 17 वरदान कलीसिया में पाए जाने चाहिए, ये कलीसिया में पाए जाने चाहिए, ताकि कलीसिया में कोई भी परेशान हो, किसी को भी तकलीफ हो, किसी भी चीज की कोई कमी ना हो, कलीसिया भरपूर बनी रहे। किसी को परेशानी है तो भैया उपकार करने वाले ने चुपचाप कर दिया उपकार, किसी को सेवा की जरूरत है तो भैया सेवा वालों ने उसकी सेवा कर दी। ये बाहरी रूप से बता रहा हूं, वो तो 9 वरदान अंदरूनी रूप से काम करते हैं, बुद्धि से, आत्मा से, हृदय से, ये बाहरी शरीर से काम कर रहे हैं। दया करेंगे तो शरीर के रूप से, दान करेंगे तो शारीरिक रूप से, अगुवाई करेंगे तो शारीरिक शक्ति के साथ। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि इस प्रकार से यहां हमें वरदान 17 प्रकार के मिले, और मैं समझता हूं मेरे प्यारे भाई बहनों, आप बहुत अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो ये वरदान हम सभी को क्यों मिलते हैं? ये वरदान हम सभी को क्यों मिलते हैं? 1 कुरिन्थियों 12वां अध्याय 12वें वचन से लेकर 13वें वचन तक हम यहां पढ़ते हैं, क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है और उसके अंग बहुत से हैं, और उस एक देह के सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक देह, उसी प्रकार मसीह की देह भी। अर्थात अब हम मसीह की देह हैं। अब देह के अलग अलग अंगों को अलग अलग कार्यभार दे दिए गए, ताकि कोई एक व्यक्ति ना फूले। इन 17 में से अगर एक भी कलीसिया में नहीं है तो कलीसिया कंप्लीट नहीं है, और कलीसिया वही कंप्लीट है। अब मान लीजिए अगर मेरा एक हाथ नहीं है या मेरा एक पैर नहीं है तो मैं कंप्लीट नहीं माना जाऊंगा ना, मैं क्या माना जाऊंगा? हैंडीकैप। इसी तरीके से कलीसिया के अंदर ये सारे कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में गुपचुप रूप से हैं। तो अपने अपने वरदान पहचानिए। क्यों पहचानिए? क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी हो, क्या यूनानी हो, क्या दास हो, क्या स्वतंत्र हो, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया है, एक देह होने के लिए। और आज हम एक देह होने के लिए जमा हुए हैं, प्रभु भोज की मेज में शामिल होने के लिए हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया है। तो प्रभु भोज में या प्रभु की मेज में शामिल होने से पहले यह भी अपने अंदर जांच लेना कि आपके अंदर कौन सा वरदान है, क्योंकि हम जमा ही इसीलिए हुए कि प्रभु की देह के कार्य कर सके। और अगर हमें हथियार ही नहीं पता है कि हमारे पास कौन सा हथियार है, हमें पहचान होनी चाहिए ना, और वो चलाना भी आना चाहिए। हम अगर मसीह की देह के अंग हैं और अभी हम जो प्रभु भोज लेने जा रहे हैं, क्यों लेने जा रहे हैं? ताकि प्रभु का काम कर सके मिलकर हर एक वरदान के साथ। तो अपने अपने वरदान पहचान कर अपने अपने हथियार धारदार पेश करिए और उसी के द्वारा काट करिए और वार करिए। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज के लिए इतना ही है। परमेश्वर बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी कारण हम प्रभु भोज लेते हैं, ताकि हम एक देह बने और पवित्र आत्मा के द्वारा दिए गए वरदानों और नियुक्तियों के द्वारा प्रभु की देह उन्नति करे। आमीन। परमेश्वर हम सबको बहुत बहुत आशीष दे। तो यूट्यूब के भाई बहनों से यहां मैं विदाई लेना चाहूंगा, और फिर हम लोग यहां पर, आज मैं बड़ा नहीं करूंगा, काफी लंबा हो गया है। हम हर महीने सुनते हैं, छोटा सा बोल करके
हम लोग प्रभु भोज में सीधे जाएंगे। तो यहां मैं बंद कर दूं। परमेश्वर हम सबको बहुत बहुत आशीष दे।